प्रकृति के अनमोल खजानों के बीच एक ऐसा जंगल भी है जो अपनी घनी हरियाली, ऊंचे पेड़ों, घुमावदार रास्तों और जगमगाते तालाबों के कारण न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी शांति और आनंद का स्रोत है। इस जंगल में जीवन के रंग हर जगह बिखरे हैं। कहीं जंगली सूअर और उनके बच्चे तालाबों में खेलते नजर आते हैं, तो कहीं हिरण अपने बच्चों के साथ पानी पीने आते हैं। तोतों के झुंड, गौरैया की चहचहाहट, कबूतरों की गुटरगूं और मोरों का मनमोहक नृत्य इस जंगल को एक जादुई दृश्य बना देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के बीच कभी बारिश, कभी तूफान और कभी मानवीय हस्तक्षेप इस जंगल की शांति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। यहाँ के निवासी, जंगल में रहने वाले लोग अपने मवेशियों और खेतों के साथ रहते हैं और शिकारियों से भी लड़ते हैं। यही इस जंगल की कहानी है, जिसमें जीवन के रंग, मुश्किलों की कसौटियां और इंसान और प्रकृति के बीच का खूबसूरत रिश्ता झलकता है। घने पेड़ों और हरी भरी झाड़ियों से आच्छादित ये जंगल पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा है। हर तरफ हवा की ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है और जब सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पत्तों को रोशन करता है, तो ऐसा लगता है जैसे तारे जमीन पर बिखर गए हों। जंगल के बीचों बीच साफ पानी वाले कुछ खूबसूरत तालाब हैं। बिज्जू अपने बच्चों के साथ इन्हीं तालाबों में रहते हैं। उनके बच्चे पानी में गोता लगाते और खेलते हैं। जंगल में सिर्फ बिज्जू ही नहीं, रंग बिरंगे पक्षी भी रहते हैं। हरे भरे तोते, छोटी छोटी गौरैयाएं, कौओं और कबूतरों के झुंड पूरे वातावरण को जीवंत कर देते हैं। जब तोते एक साथ उड़ते हैं तो आसमान में हरा इंद्रधनुष बन जाता है। हिरणों के झुंड भी इस जंगल में रहते हैं। वे अपने बच्चों के साथ ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी पर स्वच्छ जल पीने आते हैं। जब उनके कोमल और नाजुक कदम पानी के पास पड़ते हैं तो तालाब की सतह पर लहरें उठती हैं और पूरा दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। खरगोश भी यहाँ अपने बिलों में रहते हैं। उन्हें हिलते डुलते और उछलते कूदते देखकर ऐसा लगता है मानो वे छोटी छोटी खुशियों के दूत हों। लेकिन यह शांति हमेशा नहीं रहती। अचानक घने बादल जंगल को ढक लेते हैं। ठंडी हवा चलने लगती है और फिर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। कुछ ही देर में बारिश एक मूसलाधार तूफान में बदल जाती है। पेड़ों के पत्ते बारिश की बूंदों से झिलमिलाने लगते हैं। धरती नरम पड़ जाती है
और सुगंध फैलाती है। तालाब पानी से भर जाते हैं। इसी पानी की बदौलत बिज्जू, मुर्गियां और दूसरे जलीय जीव जंतु फलते फूलते हैं। बारिश के बाद पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अपने गीले पंख फड़फड़ाते हैं और हवा में एक नया उत्साह भर जाता है। लेकिन इस बारिश की खुशबू और हरियाली के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। कभी कभी इतनी तेज बारिश होती है कि छोटे छोटे जानवरों के घोंसले और बिल पानी से भर जाते हैं। कुछ पक्षी बेघर हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ दिनों बाद जीवन अपनी मूल गति पर लौट आता है। इस खूबसूरत जंगल के किनारे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो खुद को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। ये लोग लकड़ी की झोपड़ियां बनाते हैं, दिन में ये जंगल में जाते हैं और तालाबों में जाल और कांटे डालकर मछलियां पकड़ते हैं। फिर शाम होते ही आग जलाकर मछलियां पकाते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। इनके बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं। इनके लिए ये जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि इनके जीवन का केंद्र है। लेकिन एक दिन हवा के रुख ने सब कुछ बदल दिया। अचानक तेज तूफान आया और हवाएं पेड़ों को उखाड़ने लगीं। पक्षी घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ घोंसले टूट गए। बारिश के पानी ने जमीन को दलदल में बदल दिया। उसके बाद जंगल को उबरने में वक्त लगा। जंगल के बाहर इन लोगों ने बड़े बड़े खेत भी बनाए हैं, जिनमें इन्होंने मुर्गियां और बत्तखें पाली हैं। ये लोग अपने अंडे बेचने शहर जाते हैं। इन्होंने बिल्लियां, कबूतर और खरगोश भी पाले हैं। इन सब के साथ जिंदगी सुकून से गुजरती है। लेकिन ये सुकून हमेशा नहीं रहता। दूर दूर से काले शिकारी बड़े बड़े वाहनों में आते हैं। वे अपने कैमरों और ड्रोन से जंगल की खूबसूरती को कैद करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ शिकारी हिरणों और दूसरे जानवरों का भी शिकार करते हैं। जंगलवासी ऐसे शिकारियों को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह जंगल उनके लिए मां के समान है, जिसके बिना वे जिंदा नहीं रह सकते। इस जंगल में भेड़िए भी रहते हैं। वे अक्सर रात में निकल आते हैं और बकरियों और भेड़ों पर हमला कर देते हैं। इन निवासियों ने अपने झुंड की रक्षा के लिए 2 बड़े कुत्ते पाल रखे हैं। ये कुत्ते शेरदिल पहरेदारों की तरह हमेशा सतर्क रहते हैं। जब भी कोई भेड़िया पास आता है, ये कुत्ते उसे चुनौती देते हैं
और उससे लड़ते हैं। इस तरह ये चरवाहे जंगल की कठिनाइयों के बीच अपनी जान बचाकर रखते हैं। समय बीतता है और यह जंगल पर्यटन का केंद्र बनने लगता है। जंगल के एक कोने में एक बड़ा चिड़िया घर बनाया गया है, जहां तोते, गौरैया, कबूतर, शुतुरमुर्ग, तीतर, बटेर और दूसरे पक्षी रखे गए हैं। कुछ हिरण, झेब्रा, जिराफ और हाथी भी यहाँ रखे गए हैं। बच्चे और बड़े यहाँ आते हैं और खुशी खुशी तस्वीरें खींचते हैं। यह चिड़ियाघर लोगों के मनोरंजन का केंद्र तो है, लेकिन असली मकसद वन्य जीवों की रक्षा करना है, ताकि शिकारी इन मासूम जानवरों को नुकसान न पहुंचा सकें। पक्षियों के झुंड हवा में उड़ते हैं, तोते हरे इंद्रधनुष बनाते हैं, बारिश के बाद मोर पंख फैलाकर नाचते हैं और हिरण के बच्चे खुशी से उछलते कूदते हैं। ये दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाते हैं, लेकिन इंसान और प्रकृति के बीच हमेशा एक संघर्ष बना रहता है। कुछ लोग शिकारी होते हैं जो अपनी हवस के लिए जानवरों को मार डालते हैं, तो कुछ लोग उनकी रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जंगल के निवासी हमेशा इस हरे भरे खजाने को आने वाली पीढ़ियों तक उसके मूल स्वरूप में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे पर्यटकों को यह सिखाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम उसके रक्षक बने, उसके दुश्मन नहीं। इस प्रकार यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें जीवन के रंग, प्रकृति के कष्ट और मनुष्य और प्रकृति का साथ शामिल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमें शांति और खुशी मिलेगी, और अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो विनाश हमारी नियति बन जाएगा।